प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग वनस्पति विज्ञान और उसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं और उनमें किस किस सब्जेक्ट का समावेश है उससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में हम जानेंगे और उससे संबंधित तथ्य को अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेवेर्निस ने किया था और आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेर्नस नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु जो 384 से 322 ईसा पूर्व में रहे हैं, उन्हें कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में उन्हीं के काल में विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो जूलॉजी के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के भिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का या बॉटनी का जनक कौन है? तो बॉटनी का जनक थियोफ्रास्टस है। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है और इवन जो डॉक्टर बनते हैं उन्हें जो शपथ लेनी होती है वह हिपोक्रेटस के नाम से ही शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है और वनस्पति विज्ञान या बॉटनी या जिसे प्लांट साइंस के नाम से भी जाना जाता है वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन या प्लांट का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द बोटवन या बोटानी से हुई है जिसका अर्थ होता है घास या फूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हिस्टोरिया प्लांटोरियम के थियोफ्रास्टस। हिस्टोरिया प्लांटोरियम पुस्तक के लेखक थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस ग्रीक देश के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 372 ईस्वी में लेजवास द्वीप के एरेसस नामक नगर में हुआ था तथा मृत्यु ईसा पूर्व 287 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम के पुस्तक अरस्तु हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म अस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया और प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दार्शनिक के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, हिपोक्रेटस के नाम की दी जाती है। हिपोक्रेट्स की शपथ या हिपोक्रेटिक ओथ
ऐतिहासिक रूप में चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखी गई है। यह आयोनिक ग्रीक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिनका संबंध जीवधारी के या जीवनधारी के अध्ययन के रूप में जानी जाती है, तो वह जीव विज्ञान होता है जिसका संबंध जीवधारी या जीवनधारी के अध्ययन से होता है। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव विज्ञान के नाम से जानी जाती है या जीवन के प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। और इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण और उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क द्वारा और ट्रेवेनरस नाम वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत की जाती है। पारिस्थितिकी अंग्रेजी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिज्ञ इस बात का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की वह शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंट्रोलॉजी का संबंध है किससे है? तो डेंट्रोलॉजी का जो संबंध है वह वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से है। इस प्रकार हमारा बी और सी दोनों सही है। तो डेंट्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन का विषय है। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में मूल रूप से जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी पे कोई जीव रह रहा है तो पृथ्वी का वह क्षेत्र या पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जो सजीव हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका वर्णन होता है? तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनावर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उसके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में मूल रूप से बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी या एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का या घासों के विज्ञान के रूप में या घासों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडोलॉजी या पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पेड़ मतलब मिट्टी होता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है क्योंकि भूमि पे मिट्टी पाए जाते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता या हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन में गेरर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी के अंतर्गत आता है। जो जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण या प्लांट और एनिमल के वर्गीकरण को वर्गीकी या विज्ञान में उसे क्लासिफिकेशन के रूप में जानते हैं और इसे टैक्सोनॉमी तथा सिस्टमैटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। कार्ल लिनियस ने 1735 में सिमेस्ता नेतुर या सिमेस्ता नेचर नामक पुस्तक में सिस्टमैटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि पादप और जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है जिसमें फल के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों या पैलिनग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है? तो परागकणों या पैलिनग्रेन्स का अध्ययन पोलिनोलॉजी कहलाता है और पौधों के परागों और बीजाणुओं के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। यह भी पूरा वनस्पतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। पादप भूगोल या फाइटोजियोग्राफी या वनस्पति भूगोल बॉटनिकल ज्योग्राफी जैव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पतियों जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें मौसम, भूमीय व समुद्री स्थलाकृति, नदियों, झीलों और मिट्टी की उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव इन जातियों पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग और सब्जियां जो उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन होता है उसे हम
ओलेरीकल्चर के रूप में जानते हैं। शाकीय विज्ञान या ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2 से 3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है, मतलब 2 से 3 महीने में ही उत्पादन उसका होने लग जाता है। इसमें भोजन के लिए आकाशीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों या एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एनुअल रिंग्स का अध्ययन ये मूलतः पौधों में होता है। वार्षिक वलय की गणना, जैसे हम पौधों की बात करें, पौधे में हम देखते हैं किसी भी पेड़ को काटा जाता है तो ऐसे ऐसे उसमें रिंकल्स पाए जाते हैं उसके अंदर में, जिसे आम भाषा में हम साल कहते हैं। इसी की अध्ययन की जाती है ये डेंट्रोलॉजी के अंतर्गत। वृक्ष वलय कालक्रम या डेंट्रोक्रोनोलॉजी किसी काष्ठ के काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है और वृक्षों के वलयों के नमूने के विश्लेषण पर आधारित है। वृक्ष वलय कालक्रम द्वारा हम उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ। लकड़ी के कई प्रकार में इसके द्वारा हम सटीक कैलेंडर वर्ष भी ज्ञात करते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये जो वलय होता है इसमें अगर इसकी मोटाई ज़्यादा हो गई किसी वर्ष और किसी वर्ष मोटाई कम हुई तो ये निर्धारित करता है कि इस वर्ष में ज़्यादा बारिश हुई होगी इस वर्ष में, और इस वर्ष में कम बारिश हुई होगी क्योंकि इसका वलय का आकार जो है कम चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। शारीरिकी या शरीर रचना विज्ञान, अंग्रेजी में जिसे एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, जीव विज्ञान और आयुर्विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीवित चल या अचल वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग, प्रत्यंग और रचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में हम फफूंद का अध्ययन करते हैं। फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। इनके द्वारा जगत में जो भी कचरा है उसे क्या किया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है या हटाया जाता है उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी के भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है। जैसे हम देखते हैं कि कई एक जगहों पे खेत के मेड़ पे कई एक वृक्षों का रोपण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। फसलों के साथ साथ पेड़ों पर झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी के तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती के अंतर्गत आता है। आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। पौधों में टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप, ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को
निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सशक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और देखना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये सम्मिलित तो है, हालांकि यहाँ ओरिकल्चर इसमें देखते हैं। शाकीय विज्ञान या ओरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2-3 माह में ही पैदावार देने लग जाती है। इसमें भोजन के लिए आकाशीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन होता है। तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि विज्ञान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग मूलतः देखते हैं कि कुछ वैसे फसलों की खेती की जाती है जो जल्दी से तैयार हो जाए और नकदी फसल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने किया था। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेरिनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1801 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को माना जाता है, जो लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व में थे और जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम देखेंगे कि अगले एपिसोड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के दूसरे टॉपिक को। तब तक अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसके बारे में कमेंट दें, सुझाव दें, या फिर अगर सही लगा तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।